इनकी हार्ट लाइन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनकी हार्ट लाइन पूरी हथेली को घेरते हुए दिखाई दे रही है। इस तरह की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ये अच्छा साइन नहीं माना जाता है, क्योंकि ये लोग अपनी खुशियों से ज़्यादा अपने अपनों की खुशियों का ख्याल रखते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि अपनों की खुशियों का ख्याल रखना बुरी बात तो नहीं है। जी बिल्कुल, बुरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ इस दुनिया में आप यदि अपने आप को प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे और सामने वाले के हर बात को, हर विश को पूरा करने में लग जाएंगे, तो आपके सपनों का क्या होगा। यानी ऐसे लोग अपने सपनों की बलि देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। मान लो ये जॉब कर रहे हैं, लेकिन इनका सपना है ये बिजनेस करें। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जॉब करके इन्होंने कुछ पैसे जमा किए। अब इनको उस पैसे को अपने सपने को पूरा करने में लगाना है, बिजनेस स्टार्ट करनी है। उसी वक्त इनके अपनों को उस पैसे की ज़रूरत हो जाए, तो ये अपनी खुशियों को दरकिनार कर अपने अपनों की उस विश को पूरा करने में, उनकी मदद करने में लग जाएंगे। वो जो इतने सालों की मेहनत करके इन्होंने पैसा जमा किया, सामने वाले को दे देंगे। अब क्या हुआ, सामने वाले की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन इनकी प्रॉब्लम तो जस की तस है। अब यहाँ दूसरी प्रॉब्लम ये आती है इस तरह की हार्टलाइन जब होती है, क्योंकि इनका नेचर काफ़ी गिविंग है, ये बहुत टेक केयर करते हैं अपनों का, तो उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला, क्योंकि इन्होंने बहुत किया है उनके लिए, तो सामने वाला कम से कम उस बात को याद रखे। बट ये दुनिया कलयुग है ना, ये यहाँ वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल। तो ये नेकी तो करते हैं, दरिया में नहीं डाल पाते हैं, सामने वाले से उम्मीद कर बैठते हैं, और सामने वाला कभी भी इनकी उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरता है, क्योंकि आपको ब्रह्मांड ने इमोशनल बनाया है, आपको यूनिवर्स ने भावुक बनाया है, सामने वाला आपके जैसा नहीं है, तो दुख भी बहुत होता है। हार्टलाइन आपकी उंगलियों की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखते हैं। इनके मन में क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं, ये किसी के भी साथ उस बात को शेयर करना पसंद नहीं करते। इनको समझ पाना मुश्किल भी होता है। ये बहुत कहते हैं ना अनप्रिडिक्टेबल, मतलब इनके बिहेवियर को लेकर के इनके अपने प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब इनका क्या व्यवहार होगा। मन में बात को जमा करने की आदत होती है, गुस्से को जमा करने की आदत होती है, और अचानक से गुस्सा इनका भड़क जाता है। तो इनके नेचर को लेकर के इनके घर के लोगों के मन में ना बहुत वो होता है, मतलब डाउट वाला माहौल होता है कि पता नहीं क्या सोच रहे हैं, पता नहीं इतना गुस्सा कैसे कर दिया, ये वाली बात है। यानी क्लैरिटी नहीं रहती है, कभी ये बहुत अच्छे लगते हैं उनको और कभी ये बहुत बुरे भी लगते हैं उनको। हार्टलाइन काफ़ी अच्छी है इनकी, सिंगल लाइन की हार्टलाइन है। इस तरह की हार्टलाइन जिनकी भी होती है ना, अधिकतर ऐसे लोगों की शादी इनके पसंद से ही होती है। हाँ, कुछ जगहों पर आपको अपवाद भी देखने को मिल सकता है। माइंड लाइन आपकी बहुत अच्छी है, अपनी सुनते हैं, अपने मन की करते हैं, किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं है। कोई यदि इनको आकर के ये कहे कि आप ये कर लो, तो नहीं करने वाली है। आज़ादी बहुत पसंद होती है ऐसे लोगों को जिनकी माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग हटके चल रही होती है। ज़िद्दी भी होते हैं। अब यहाँ क्या है कि ये सब जो नेचर है इनका, ज़िद होना, अपनी बात पे अड़े रहना, किसी की ना सुनना, ये कहीं ना कहीं बेनिफिट भी देता है, ऐसा नहीं है कि बुरा है। बट प्रॉब्लम क्या हुई है कि इनकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई है मंगल से। अब मंगल से जब माइंड लाइन आपकी स्टार्ट होती है, तो ये आपके सोचने समझने की जो क्षमता है उसको कल्पनाशीलता में बदल देती है। यानी इंसान सपना ज़्यादा देखता है, कर्म थोड़ा कम करता है, तो ये दिक्कत आती है। बट आगे चल करके माइंड लाइन आपको काफ़ी सपोर्ट करते हुए दिख रही है, आपके फेवर में दिख रही है, और ये आपके फेवर में आएगी। आपकी एज होगी उस वक्त 39 के लगभग से ये आपके फेवर में आएगी। और 39 से, क्योंकि 39 में बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, तो यहाँ से आपका भगवान के ऊपर आस्था भी बढ़ जाएगा। लकलाइन आपकी मून माउंट से स्टार्ट हुई है। लकलाइन जब आपकी मून माउंट से स्टार्ट होती है, तो प्राचीन जो पाल्मिस्ट्री की बुक है उसको यदि आप स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर मेंशन है कि ऐसे लोग अपने घर से जितनी या बर्थ प्लेस से दूरी पर रहें तो ज़्यादा तरक्की मिलती है। पहले क्या था ना, पहले ज़माने में लोग कुछ भी ना कोडिंग के ज़रिए लिखते थे, और आप यदि मायने निकालने बैठे तो बहुत मायने निकलते हैं। इसका जो मीनिंग है वो ये है कि ऐसे लोगों को नज़र बहुत लगती है। मान लो इन्होंने कोई काम स्टार्ट करना है, ठीक है, और अपने बर्थ प्लेस पे ये हैं, इन्होंने किसी को बता दिया। ऑब्वियस है कि बचपन से इनके दोस्त जो इनके साथ रहे हैं उनके साथ अपनी बात शेयर की कि देखो मैं ये प्लान कर रहा हूँ, मुझे इस तरह का बिजनेस करना है, या अपने घर के लोगों के साथ। घर के लोग मतलब ये नहीं कि माता पिता नहीं, जी नहीं, रिलेटिव जो होते हैं। तो अब क्या होता है ना कि सामने वाला जब इनकी प्लानिंग को सुनता है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो सुन रहे हैं कि ये तरक्की करना चाह रहे हैं, ये इतना पैसा इन्वेस्ट करने वाले, या इस जॉब में ये जाने वाले हैं। तो सामने वाले के मन में ना, आप ऊपर ऊपर से तो वो नहीं बताएंगे, लेकिन दिल के अंदर वो जलन वाली भावना आ जाती है। उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। होता है ना कुछ लोगों का
कुछ लोगों की जो ऊर्जाएं होती है वो बड़ी वीक होती है। इनकी ऊर्जा बहुत वीक है, 39 तक तो बहुत वीक है। तो ऐसे लोगों को नज़र बहुत लगती है। तो आपको सलाह है, कुछ भी नया काम यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप नया घर भी ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो ना, बहुत हाइड करके करो, नज़र बहुत लगती है। आप यदि अपने किसी भी प्लान को किसी के भी साथ, जिनको आप बचपन से जानते हैं, ठीक है, उनके साथ आप शेयर कर लोगे तो फिर वो प्लान, या तो वो जो भी प्लानिंग है आपकी, या तो वो हो ही नहीं पाएगी। वो चीज़ें होगी भी तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनको आपकी तरक्की से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो लोग आपको जानते हैं उनको खाना हजम नहीं होता है। ये वाली, देखो, ये ह्यूमन नेचर है, इसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। भगवान ने ऐसा ही बनाया है लोगों को। मून माउंट पर क्रॉस का साइन है, तो ये नेगेटिव थॉट्स देता है। आप पॉजिटिव सिचुएशन में भी ना, आपका जो दिमाग है वो नेगेटिव ज़्यादा सोचता है। इसलिए मैंने कहा ना कि 39 तक आपकी जो ऊर्जा है ना वो बहुत वीक है, और वीक ऊर्जा को ही नज़र लगती है। यदि आपको नज़र लगती है, आपका बना बनाया काम बिगड़ता है, तो आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको अपनी ऊर्जाओं को प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है, ना कि किसी को ब्लेम करने की। किसी को ब्लेम मत कीजिए। यहाँ आपकी ऊर्जा बहुत वीक है, इसीलिए सामने वाले की ऊर्जा ने आपकी ऊर्जा के ऊपर प्रहार कर दिया। तो यहाँ क्या है कि नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपकी ऊर्जा बहुत वीक हो चुकी है। आपको डेली रामायण का पाठ करना है। रामायण का पाठ मैं इसलिए बोल रही हूँ, एक तो वजह ये भी है कि आपको नज़र बहुत लगती है, और दूसरी वजह है कि 2024 में आपकी लाइफ में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है वो, तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए सलाह मैं आपको दे रही हूँ। 39 से एक चेंज आपको और अपने अंदर दिखाई देगा, वो ये कि पहले आप जिस भी काम को करते थे, ठीक है, उस काम को करने के तरीके में आपको चेंज नज़र आएगा। वो होता है ना कि आप किसी काम को कर रहे हैं बट आपको पता नहीं चल रहा है कि ये काम अच्छा आउटपुट देगा कि नहीं देगा। ये तब होता है जब हम उस वर्क में परफेक्ट नहीं होते हैं। जहाँ परफेक्शन है ना, वहाँ पे डाउट नहीं रहता है। यहाँ एज 39 आते आते आप जिस भी बिजनेस में हो ना, आप परफेक्ट हो जाओगे। वहाँ के मन में डाउट नहीं रहेगा। आपको पता रहेगा कि ये काम मैं कर रहा हूँ ना, तो आउटपुट अच्छा ही आएगा। यहाँ से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो भी काफ़ी बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, अच्छा होता हुआ दिख रहा है। इस तरह की जो लाइफलाइन होती है, एक सर्टेन एज तक ये आपको बहुत प्रोग्रेस देती है, बहुत तरक्की देती है। लेकिन कुछ वक्त के बाद, जैसे कि एज 70 की हो गए आप, उसके बाद जितनी तरक्की आपने की उससे थोड़ी कम तरक्की आपकी होने लग जाती है। और कभी कभी आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफलाइन है वो इस तरह से मून माउंट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। उसका मीनिंग ये होता है कि आपकी उम्र बढ़ते जाएगी, आपकी तरक्की का जो दायरा है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इनकी हथेली में वो वाली बात नहीं है। अब क्या है कि जब आपके, क्योंकि हार्टलाइन आपकी उंगलियों की तरफ शिफ्ट हो गई, तो ये जो 3 मेजर माउंट है इनको स्पेस कम मिला। सन, सैटर्न, मर्क्यूरी, ये मेजर माउंट है। जब इनको स्पेस कम मिलता है तो आपकी जो स्टार्टिंग लाइफ होती है उसमें स्ट्रगल बढ़ जाता है। आपकी हथेली में नेशनल फेम काफ़ी अच्छा है। आप जहाँ भी जिस भी तरह का काम आप कर रहे हैं, आपको आपके स्टेट में लोग जानेंगे। स्क्वायर के साइन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एक तो स्क्वायर का साइन कहीं भी हो, किसी भी माउंट के ऊपर हो, उसका पहला काम होता है प्रोटेक्शन देना। यहाँ ये आपके सन माउंट के ऊपर स्क्वायर का साइन बन रहा है। ये आपको एक तो मनी लॉस से बचाएगा, ठीक है, डिफेम होने से बचाएगा, और साथ ही आपके इनकम के सोर्स को इन्हेंस करेगा। जब इस तरह से आपको आपकी सनलाइन यूँ इस तरह से टूटती हुई दिखाई दी, ठीक है, और एक सर्टेन एज के बाद जाकर के काफ़ी स्ट्रांग वो बन जाए, तो स्टार्टिंग के लाइफ में आप जॉब, जैसे होता है ना कि स्विच करते हैं, जॉब में भी है तो स्विच करते रहते हैं, बिजनेस में भी है तो स्विच करते रहते हैं, यानी कंटिन्यूटी नहीं रहती है। आप एक ही काम को लगातार नहीं कर रहे होते हैं, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, आप बदलते रहते हैं वर्क को। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद जब आपकी सनलाइन काफ़ी अच्छे फॉर्म में आपको दिखाई दे, तो आप जिस भी काम में है ना, वो काम आपको अच्छा आउटपुट दे रहा है, इसीलिए आप काम चेंज नहीं कर रहे हैं और उस काम में आप अच्छा कर रहे हैं, और वैसे आउटपुट अच्छा आ रहा है तो अच्छा कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में पैसे की जो तंगी है, जो प्रॉब्लम है, वो पूरी तरह से ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है 39 से। उससे पहले नहीं, ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं है। 37 में अच्छी सफलता, अच्छा इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं, कोई बड़ा बड़ा काम आप इनिशिएट करने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही, यानी 2025 की स्टार्टिंग में वो काम आप इनिशिएट करोगे, लेकिन जैसे ही 2025 एंड होने पे आएगा ना, फिर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वहाँ पे आप स्टक फील करने लगोगे, जिस वजह से 38 आपका अच्छा नहीं जाएगा। इस 39 से सही मायने में आपका भाग्य उदय होता हुआ दिख रहा है।
तो ये वाली लाइन जिनके भी हथेली में होती है, भविष्य में कभी ना कभी, या हो सकता है 39 से आप कोई ऐसा काम अवश्य करते हैं जहां विदेशी धरती से आपके पास पैसे का आगमन होता है। और ये साइन ये भी बताता है कि पैसा आपके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होगा। आप किसी भी तरह के अमाउंट की चर्चा करना सही बात नहीं है, लेकिन हाँ, पैसा बहुत होगा। इस 39 से पैसे की कोई कमी नहीं होगी, ये तो मेरी गारंटी है। मतलब जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा आपकी कमाई होगी। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, ये डिस्टर्ब नहीं है आपका। यदि आपके फैमिली के लोगों के साथ मन ही मन प्रॉब्लम है, होगा ही, क्योंकि आप ऑब्वियस है ना कि आप हद से ज़्यादा केयर करते हो किसी का और सामने वाला उतना रिटर्न आपको दे नहीं पाता है, तो उम्मीद टूटती है, तो दुख तो होता है, लेकिन उस वजह से प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि भाग्य में लिखा करके लेके आए, फैमिली आपकी बहुत अच्छी आपको मिली है, बट आप उम्मीद ज़्यादा करते हैं, तो वो उम्मीद पे सब खड़ा नहीं उतरता, तो वहाँ दिक्कत आती है। बस यही एक, आप उम्मीद मत रखिए, नेकी कर दरिया में डाल वाली नीति अपनाइए, लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, लाइफ पार्टनर भी आपको अच्छी मिली है। आपकी हथेली में ऐसे तो मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन फिलहाल तो 2 शादी के साइन दिखाई दे रहे हैं, बट अभी मैं कुछ नहीं कहूँगी, बिकॉज मुझे ये 2024 में किस तरह की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है उसके बाद ही मैं कुछ बताऊँगी। लेकिन 2 शादी के साइन हैं आपकी हथेली में। दुश्मनों की कमी नहीं है आपकी लाइफ में, दुश्मन काफ़ी अच्छे खासे हैं, कुछ छुपे हुए हैं, कुछ अपने हैं, अपनों की भीड़ में है ना। अपनों की तादाद में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आपसे दिक्कत बहुत है, तो इसीलिए मैंने कहा कि कुछ भी लाइफ में आप स्टार्ट करने वाले हो उस प्लानिंग को अपने तक रखनी है। ये लोग आपका बुरा कर नहीं पाते हैं, बट वही है ना कि एनर्जी आपकी काफ़ी वीक है, तो इफेक्ट तो कर जाएगा ना। आप डेली रामायण का पाठ कीजिए, आपकी जो ऊर्जा है ना वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगी और पावरफुल हो जाएगी, जिस वजह से सामने वाले की जो बुरी नज़र है वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। आपको रामायण पाठ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विदेशी धरती से धन के आगमन के सभी साइन हैं आपकी हथेली में, और ये जो भी काम आप 39 से स्टार्ट करने वाले हो, इसका फॉरेन कंट्रीज से यानी विदेशी धरती से बहुत बड़ा कनेक्शन होगा, पैसे उस तरफ से ज़्यादा आएंगे। ये बन जाएगा। आप बोलेंगे कैसे बनेगा? समीकरण बन जाता है। जब ब्रह्मांड ने आपके हाथ में साइन दिया है और वैसे कि आपका भविष्य लिखा जा चुका है और उस रास्ते पर आपको वो लेकर के जाएगा। ये इस तरह से एंसेस्टर लाइन जब आपकी हथेली में होती है, आपके जो पूर्वज होते हैं वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मान लो लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो अब उसको तो इश्यूज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आप रामायण का पाठ कीजिए क्योंकि 2024 में इश्यूज़ आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये दावा करूँगी कि प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है ना उस प्रॉब्लम की आपको डैमेज करने की, वो कम हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह ये जो एंसेस्टर लाइन होते हैं ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आपकी लाइफ में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपको आकर के उस प्रॉब्लम से सेव करते हैं। प्रॉब्लम तो आती है लेकिन आपको सेव कर लेते हैं। काफ़ी लकी माना जाता है इस लाइन को। कम्युनिकेशन आपका गज़ब का है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जिसको कहते हैं। मतलब कहाँ कितना बोलना है वो आपको पता है, और वर्क प्लेस पर तो खास करके। हाँ, घर के अंदर प्रॉब्लम है, मैंने पहले बोला है, घर के अंदर इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि मन के अंदर बात को जमा करके रखने की आदत है, तो वो प्रॉब्लम दिखेगी। कभी ना कभी आप ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करते हुए सामने वाले को दिख जाएंगे। आपको समझ पाना आपके घर वालों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन बात की जाए प्रोफेशनल लाइफ की तो कमाल के होंगे आप। आप ना शब्दों के जादूगर होंगे, कोई आपसे नाराज़ नहीं हो सकता। रिस्क टेकिंग नेचर आपका बहुत ज़्यादा नहीं है। आप यदि बिजनेस भी कर रहे हैं तो विन विन वाली कंडीशन में रहना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि कमाई मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए है और बिजनेस करने के आपके पास ऑप्शन है कि आप लाख रुपए लगा दें तो बिजनेस आप अच्छा इनिशिएट कर लोगे, और एक ऑप्शन है कि आप 10,000 लगाओ, धीरे धीरे करके बिजनेस अच्छा कर जाएगा, तो आप 10,000 वाला ज़्यादा प्रीफर करोगे, क्योंकि आपका मानना है कि घर को मतलब बैलेंस बना करके चलना पसंद करते हैं। रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता, और काफ़ी समझदार हैं, सही समय पर सही निर्णय लेना जानते हैं, बहुत समझदार हैं आप। माइंड लाइन आपकी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, और बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुए 39 से दिख रही है। आपके पिक्स में प्रॉब्लम पता है क्या हुई है? एक तो लाइट बहुत ज़्यादा ठीक है, और साइनें वगैरह ना मुझे कहीं की छिपी हुई दिखाई दी है। मैं कोशिश करती हूँ बाकी पिक्स देखने की। इस तरह से अंगूठे का ये जो शेप है ये बताता है कि ऐसे लोग उस काम में, ध्यान से सुनिएगा, उस काम में ज़्यादा बेहतर करते हैं जहाँ पे चैलेंजेस बहुत डेली बेसिस पे आते हैं।
यानी ऐसा नहीं है कि 9 to 5 वाली जॉब गए आराम से सिस्टम के सामने बैठे, जो बॉस ने बोला वो क्या निकले, नहीं, उस तरह के काम ये अच्छा नहीं कर पाते हैं। इनको पजल सॉल्व करना अच्छा लगता है, इनको डेली चैलेंजेस चाहिए। तो ऐसे लोग बिजनेस में, साइंस के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में भी बहुत अच्छा करते हैं। आपके साथ क्या है ना कि आपको कभी भी किसी की प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। मान लो कोई इंसान दुखी है और वो आपको आकर के अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएगी, और सामने वाले को इस वजह से दिक्कत भी होगी कि ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। आप कभी फील नहीं कर पाओगे किसी की प्रॉब्लम को। जब तक आप सामने वाले की प्रॉब्लम को फील नहीं करोगे, तब तक आप कैसे समझ पाओगे कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो ये लोग, एक जो हीलर वाली क्वालिटी होती है ना, जब आप मान लो आपके घर में भी आपने देखा होगा कि 3-4 लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बैठ करके बातें करना, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताना अच्छा लगता है, क्योंकि वो आपको समझते हैं, वो आपको सलाह अच्छी देते हैं। ये अच्छे सलाहकार नहीं हो सकते, क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आएगी। सामने वाला आकर के कितना भी रोल है ना, इनको समझ यार इतनी सी बात के लिए इतना क्यों नाटक कर रहे हैं, ये वाली बात होती है। ठीक भी है, ठीक भी है। कभी कभी ना ज़्यादा दूसरों की प्रॉब्लम को जब आप फील करते हो ना, तो वो आपको आपको काफ़ी प्रॉब्लम दे देती है। बाकी चीज़ें ठीक है, बस इस हार्टलाइन की वजह से ना प्रॉब्लम रहती है लाइफ में लोगों के। ये जो हार्टलाइन है ना, इस वजह से प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे अपनी पर्सनल लाइफ में। अदरवाइज हथेली आपकी बहुत अच्छी है। ये लूप ऑफ सीरियसनेस है, सीरियस रहना पसंद आता है, और ये लूप ऑफ ह्यूमर है, यानी कॉम्बो है। बैलेंस इंसान है, जहाँ हंसी मजाक करना है वो हंसी मजाक भी करते हैं, जहाँ चुप रहना वो चुप भी रहते हैं। काफ़ी बैलेंस्ड है। देखिए आपकी हथेली में सफलता के सभी साइन हैं, क्योंकि विष्णु चिन्ह बन रहा है आपकी हथेली में। लेकिन क्या है कि लेट है, फिलहाल तो नहीं है। सफलता मिलेगी बट देरी से मिलेगी। 37 में एक अच्छी शुरुआत करने की आप कोशिश करेंगे, बट वो अच्छी शुरुआत जो है वो बहुत अच्छे से आपको फल नहीं देगी, बिकॉज विद इन अ 7 to 8 मंथ, जैसे ही आप कोई नया काम स्टार्ट करने वाले हैं 2025 में, वो ख़त्म होने से पहले ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ भी आपको काफ़ी दिक्कत आती हुई दिख रही है। 39 से चीज़ें बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी। 39 तक तो स्ट्रगल है। आप रामायण का पाठ कीजिए, डेली पाठ कीजिए रामायण का। और ये जो 2024 में मैंने बोला है कि प्रॉब्लम आने वाली है, प्रॉब्लम जब आके चली जाए आपकी लाइफ से, तब एक बार अपने पाम की पिक मुझे फिर से आप भेजना। मुझे देखना है कि ये जो 2025 में प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है, इसका क्या, ये प्रॉब्लम की जो लाइन है ये इतनी ही स्ट्रांग है या फिर ये ख़त्म हो चुकी है, ये देखना है। क्योंकि अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है वो लाइन 2025 की। और आप ना थोड़ा नेगेटिव कम सोचिए, आप नेगेटिव बहुत सोचते हैं। क्या होता है ना कि हमारा जो दिमाग है वो मैग्नेट होता है, और आपका दिमाग मैग्नेट है। हर इंसान का दिमाग मैग्नेट होता है, और हर इंसान अपने भविष्य का निर्माण खुद करता है। ये सुना होगा आपने। वो क्या कैसे करता है, जैसे मान लीजिए आपका दिमाग है, ठीक है, पूरा जो ब्रह्मांड है ना वो ऊर्जा पर ही संचालित होती है। आप और मैं, जिनका भी अस्तित्व, जो इंसान जिंदा है वो कैसे जिंदा है, क्योंकि बॉडी के अंदर सोल है। सोल क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया एनर्जी के बेसिस पे ही वर्क करती है। आपको यदि अपने भविष्य की किसी भी घटना को बदलना है, आपको यदि अपने भविष्य को अच्छा करना है, चाहे परिस्थिति आपको अच्छी दिखाई दे या ना दे, आप अपने आप को पॉजिटिव बना करके रखिए। आप अपनी सोच को नेगेटिव मत होने दीजिए। आप अपने पास्ट को ध्यान से सोच करके ना, बैठ करके सोचना, ठीक है। हाँ, बैठ करके सोचना, और आपको इस बात का पता चलेगा, आप खुद भी रियलाइज़ करोगे कि जैसा आपने सोचा ज़िंदगी ने आपको वही दिया है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें तो अच्छी लाइफ चाहिए, ये हम कहते हैं, लेकिन मन ही मन पता है क्या चल रहा होता है, यार पता नहीं कल को कुछ बुरा ना हो जाए, ये काम मैंने स्टार्ट किया, अब ये पता नहीं ये बंद ना हो जाए। यानी ये रियल हम हैं। तो वो आपको अपना नेचर चेंज करना है। आपकी जो सोच है ना वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा इफेक्ट करते हुए भी दिख रही है मुझे, क्योंकि बैक टू बैक इशूज़ आ रहे हैं ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मूल का साइन है सटर्न के फिंगर के ऊपर, तो धन के मामले में ये आपको लकी बनाएगा। जितने भी पॉजिटिव साइन है ना, ये आपको फेवर करेंगे जब आपका लक आपके फेवर में आएगा। जितने भी पॉजिटिव साइन होते हैं वो तब तक शांत रहते हैं, मंद अवस्था में रहते हैं, जब तक आपका टाइम आपके फेवर में नहीं आ जाता है। और जितने भी नेगेटिव साइन होते हैं वो तब एक्टिवेट हो जाते हैं जब टाइम आपके फेवर में नहीं होता। तो अभी फ़िलहाल आपका जो समय है ना वो ज़्यादा मुझे डैमेज होता हुआ, मतलब अच्छा नहीं होता हुआ दिख रहा है आपकी हथेली में 21 के बाद, ठीक है। 21 नहीं कह सकते, मतलब 17 ठीक गया आपका, मतलब 17 के बाद भी ठीक है।
मतलब 20 के बाद से ही 2020 के बाद से ही ना चीज़ें मुझे बहुत बेहतर आपकी हथेली में नहीं दिख रही हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, थोड़ी बहुत खुशियाँ हैं बट बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है। और यहाँ अभी फ़िलहाल भी प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है, फिर 25 में भी दिख रही है। तो आगे जब लाइफलाइन के ऊपर आएंगे तब आपको बढ़िया तरीके से समझा देंगे। लाइफलाइन की जो चार्म होती है ना वही गायब हो गया है। तो ज़िंदगी का आनंद लेना ही बंद हो चुका है पिछले 2-3 सालों से। 2020 तक तो मुझे ठीक लग रही है चीज़ें, उसके बाद से धीरे धीरे करके ना लाइफ का जो चार्म है वो कम होता हुआ दिख रहा है। इनर मार्स आपका ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, मध्यम स्तर का है। हेल्थ को लेकर के मेजर इश्यूज आते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी खान पान का ध्यान रखिएगा, खान पान का फिर भी ध्यान रखना है। आउटर मास भी ठीक है आपका, बहुत डेवलप भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। एनर्जी बैलेंस्ड है आपकी बॉडी में। यदि आप लगातार वर्क करते रहें तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर आपको ऐसा फील होता है कि एकदम से ड्रेन हो गया, मन नहीं कर रहा है काम करने का। लगातार काम कर यदि आप करते हैं सामने वाले से इंस्पायर्ड होकर के, कोई इंसान मान लो पूरे पूरे दिन किसी काम में लगा हुआ है और आप ये देख करके आप भी उसी की तरह उसको कॉपी करने में लग जाएंगे, तो यहाँ आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी है वो उस लेवल की नहीं है। आपका जो बाहरी मंगल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो आप यदि वर्क भी करो ना तो इस बात का सम्मान करते हुए करना कि ब्रह्मांड ने आपको कैसा बनाया। तो ब्रह्मांड ने आपको बनाया कि आप 3-4 घंटे काम करो लेकिन फिर ब्रेक लो। तो ब्रेक ले लेके काम करना है। एक काम करते हैं, पहले आपकी लाइफलाइन को मैं डिस्क्राइब करती हूँ, अच्छे से बता देती हूँ, देन आफ्टर हम देखेंगे साइन वगैरह, क्योंकि साइन आपकी हथेली में विजिबल नहीं हो रहे हैं। और बहुत टाइम के बाद मैंने एनालिसिस स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा पहले एनालिसिस आपका कर देते हैं, देन आफ्टर मैं एक बार बोलूँगी आपको कि आपके जो ये 3 मेजर माउंट हैं इनके क्लोज पिक, क्लियर पिक मुझे चाहिए, तो वो आप मुझे भेज देना। मैं एक बार देख लूँगी कि साइन होंगे तो मैं बता दूँगी आपको, अदरवाइज़ मुझे दिख नहीं रहे कहीं पर भी कोई साइन, ठीक है। और लाइफलाइन को देख लेते हैं। तो जहाँ तक बात रही आपका बचपन, खास करके यदि 17, 18, 19, 20 की बात की जाए तो अच्छा नहीं जाता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल भी अच्छा जाता हुआ नहीं दिख रहा है। 23 के आसपास या तो करियर में चेंज आया होगा, 23 की मैं बात करी, 22+, 23 कंप्लीट होने से पहले या तो करियर में चेंज आया होगा आपके, या फिर कोई ना कोई रिश्ता कहीं पर तय हुआ होगा। मतलब वो होता है ना जैसे किसी नए इंसान का आपकी लाइफ में आना जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, ठीक है। देन आफ्टर आपकी शादी हुई 27 के लगभग, ठीक है। उसके बाद पास्ट का तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उसको लेकर के मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। 17 में इन्वेस्टमेंट गया, देन आफ्टर अब बात आते हैं वर्तमान की, बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। आपकी हथेली, यदि सिर्फ मैंने आपकी हथेली को देखा होता तो शायद मैं ये कहती आपको कि अभी बहुत प्रोग्रेस नहीं है, प्रॉब्लम है, 2024 में इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम मैं नहीं बोलती यहाँ पर। बट ये क्या हुआ ना कि आपने अपनी वाइफ की पाम मुझे भेजी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप अपनी वाइफ की पाम मुझे भेजी। उनकी हथेली को देख करके इस बात का मुझे पता चला कि ये जो 2024 का स्टार्टिंग का, मतलब जैन से लेकर के आप जुलाई तक का लेकर के चलो, जो स्टार्टिंग का टाइम है ना, इसमें बड़ी कोई प्रॉब्लम आ रही है। आपकी वाइफ की पाम में ये 100% दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए आपको अलर्ट रहना है। और ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है, कोई फैमिली इश्यूज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आई और चली गई। वो प्रॉब्लम ऐसी है, वो आई तो फिर उसका वो जो डैमेज है ना वो रहेगा, 1-2 मंथ तो रहेगा उसका। इसीलिए आपने जो इन्वेस्टमेंट को लेकर के मुझसे सवाल पूछा था, या लोन कैसे चुकता किया जाए, तो मैं यही आपको सलाह दूंगी कि 2024 का ये जो स्टार्टिंग का 7 मंथ है ना, इसको निकलने दो। पहले देखो तो क्या प्रॉब्लम है ये, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना। अदरवाइज अभी कोई भी स्टेप आपके लिए सही नहीं होगा। बिजनेस में किसी भी तरह का चेंज करने की सलाह मैं आपको नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं दे रही, ठीक है। 24 के स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ये आपकी वाइफ के का पाम था, वही मैं देख रही थी। 2025 के स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, सॉरी 2024 की स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। देन आफ्टर उसके बाद 2025 की स्टार्टिंग में बड़ी सफलता है, अच्छी खासी सफलता है, मतलब इतनी अच्छी है कि आप बहुत खुश हैं। आप कोई नया काम इनिशिएट कर रहे हैं जिसको लेकर के आपके अंदर वो पॉजिटिविटी काफ़ी हाई है, आपके अंदर बहुत खुश हैं आप। बट 2025 लास्ट होते मतलब दिसंबर का मंथ आते आते प्रॉब्लम है।
यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। तो इसको लेकर के फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, इसको लेकर के मैं चुप हूँ अभी, नहीं। लेकिन 2024 के स्टार्टिंग में जो इश्यूज़ हैं उसको मैं पहले बता रही हूँ आपको। तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, रामायण का पाठ करना है। ये फ़िलहाल अभी तक का आपका एनालिसिस है। इससे आगे का एनालिसिस मैं फ़िलहाल नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये देखना है कि 2024 में क्या प्रॉब्लम आ रही है। जितना आप इफेक्ट हो रहे हैं ना, उससे ज़्यादा आपकी वाइफ इफेक्ट होते हुए दिख रही है। आपके ऊपर इसका उतना असर नहीं हो रहा है उस प्रॉब्लम का, जितना कि आपकी वाइफ के ऊपर होता हुआ दिख रहा है। तो वो प्रॉब्लम निकल जाए, देन आफ्टर हम आगे की बात करेंगे। आगे जैसे ही वो प्रॉब्लम खत्म होगी, आप अपने पाम की एक पिक मुझे, 2-3 पिक मुझे भेज देना, आगे का एनालिसिस में कर दूंगी उसके बाद। आपके लेफ्ट पाम में ना काफ़ी अच्छी साइन बन रही है। आपका लेफ्ट पाम, आपके राइट पाम दोनों लगभग एक समान ही है, कोई अंतर नहीं। पिछले जन्म का जो आपका कर्मा है और इस जन्म का जो कर्मा है वो लगभग एक समान है, कहीं पे कोई ज़्यादा अंतर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि जब तक आप अपने पिछले जन्म के कर्मा से बेहतर इस जन्म में नहीं करते हैं, आपको तरक्की नहीं मिल पाती है। तो अभी तक क्या हुआ है कि सपने आपके बड़े हैं, क्योंकि मंगल से आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई, लेकिन उस सपनों को लेकर के जब आप बड़े सपने देखते हैं तो वो सपने आपसे टाइम मांगता है, आपकी एनर्जी मांगता है। जितना बड़ा सपना, मेहनत आपकी उतनी ही बड़ी आपको लगेगी, टाइम आपको उतना ही देना होगा। तो वहाँ पर दिक्कत आती है। जैसे कि मान लो कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपका मन होता है कि 1 मंथ में, 1 साल के अंदर ये मुझे अच्छा आउटपुट दे, वो नहीं दे पाएगा कोई भी काम। हाँ, आपने कुछ लोगों को देखा भी होगा, कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग जो ना मतलब बिजनेस स्टार्ट किया और अचानक से बड़ी तरक्की, तो लोग कहते हैं कि देखो यार, इसको तो तरक्की मिल गई, मुझे तो नहीं मिली। अब यहाँ पर ये नहीं समझ पाते हैं लोग कि उनका टाइमिंग बड़ा अच्छा था, उन्होंने उसी वक्त उस बिजनेस को स्टार्ट किया जब लक उनके फेवर में था। जैसे मान लो कि आपने 2025 में बिजनेस स्टार्ट किया, जहां आपको तरक्की बहुत मिल गई, मिलेगी क्योंकि है ही हथेली में 2025 की स्टार्टिंग में बड़ी तरक्की है, तो वहां अचानक ग्रोथ काफ़ी दिखेगा आपको। जिस सफलता के लिए आपने सालों वेट किया, वो अचानक 6 मंथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ लक आपका फेवर में है, इसीलिए तरक्की अचानक आपको मिल गई। ये वाली बात होती है। तो आपका क्या है ना कि आपको वेट करना अच्छा नहीं लगता होगा, तो इस वजह से चेंजेस बहुत आते हैं करियर में, चेंजेस बहुत किए हैं आपने। और ये जो चेंज है ना करियर में, ये कहीं ना कहीं आपकी सफलता के आयाम को कम कर देता है, आपकी सफलता का जो एक लेवल है ना उसको कम करता है। एक फील्ड में टिके रहना, जब तक तरक्की ना मिले ना, वो जिद चाहिए बड़ी तरक्की को पाने के लिए, उस जिद की कमी है फिलहाल अभी तो। 2 शादी के साइन तो हैं आपकी हथेली में, स्पष्ट तौर पे दिख रहे हैं, लेकिन उसको लेकर के फिलहाल अभी कोई सवाल मैं मत पूछिएगा। 24 का वो जो प्रॉब्लम निकले ना, तब उसके बाद अपने पाम की पिक मुझे भेजना आप, फिर मैं आगे का बताऊंगी। क्योंकि ज़्यादा बड़ा वो होता है ना कि 5 साल 10 साल का एनालिसिस कर दो, बट कोई मैच ना हो तो फिर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले ये देख लो 24 में क्या होने जा रहा है। आपका जो लेवल है ना वो 39 से बहुत ऊपर जा रहा है, 39 से जा रहा है। ऐसे तो 37 में बड़ी तरक्की है, बट वही है ना कि लास्ट यानी काम स्टार्ट किया विद इन 7 मंथ, इश्यूज़ भी हैं, तो इस वजह से मैं उसको काउंट नहीं कर रही हूँ। उस तरक्की को मैं बहुत अच्छा नहीं मान रही हूँ। लेकिन 39 में जो तरक्की मिल रही है आपको, उसके बाद आप कभी भी पीछे पलट के नहीं देखोगे। तो वहाँ से क्या होगा कि आपका जो लेवल है, आपका जो संपर्क है ना, वो बड़े बड़े तबके के लोगों के साथ बनेगा। और वो लोग यदि किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं या किसी भी तरह की सलाह की ज़रूरत होगी ना, तो क्योंकि उनको पता होगा कि आपने अपने भाग्य का निर्माण खुद किया है। वो होता है ना कि इंसान जब बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेता है और अपने आप से करता है, किसी की मदद के बिना करता है, तो जितने भी बड़े तबके के लोग होते हैं ना, उनको उनकी नज़र में वो इंसान काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड हो जाता है। उनको पता है कि ये इंसान ऐसे ही यूं ही नहीं इतनी ज़्यादा तरक्की पाई है, कुछ तो अलग होगा ना। तो ऐसे लोगों की ना इज्जत समाज में, सोसाइटी में, बड़े तबके में बढ़ जाती है। तो आपका सम्मान काफ़ी बढ़ने वाला है। बड़े लोगों की लाइफ में यदि कोई भी उलझन आएगी ना, वो आपके पास ज़रूर आएंगे पूछने के लिए कि ये बताओ कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो सम्मान काफ़ी मिलने वाला है आपको। आप एक काम करना, राइट पाम में ना ये वाला जो पार्ट है, इस पर इंक लगा करके, अगर आप लगा करके मुझे प्रोवाइड कर सको तो भेज देना अपनी पाम की पिक, इंक लगा करके। अंगूठा काफ़ी अच्छा है आपका। ये अंगूठा आपके स्ट्रांग, वो क्या कहते हैं उसको, मनोबल, आत्मविश्वास या अपनी बात पे अड़े रहने वाले जो व्यक्तित्व होता है, ज़िद्दी जिसको कहते हैं, यस, वो आपको बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़िद्दी हैं आप, बस क्या है कि वो जो ज़िद है ना आपकी, उसको सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। वो काम में नहीं दिख रहा है वो ज़िद, कि कुछ भी हो जाए मुझे तो इसी काम में सफलता चाहिए। जो भी आप वर्क कर रहे हो ना अभी तक, आपकी हथेली से मैं जो चीज़ें समझ पा रही हूँ, आप लोगों से इंस्पायर्ड होकर कर रहे हो। आप अपने आप को, होता है ना सेल्फ
एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो अपना कि मैं किस काम में बेहतर कर सकता हूँ। आपने देखा देखी में ही काम किया है, आप खुद नहीं समझ पा रहे हो कि आप खुद किस फील्ड के लिए बने हो, किस बिजनेस के लिए बने हो, आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हो। यही समझ आगे 39 के आसपास आती हुई दिख रही है। और जिस इंसान ने उस पॉइंट को पकड़ लिया ना कि भाई मेरे अंदर क्या काबिलियत है, मैं किस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ, मैं किस बिजनेस में या किस जॉब में अच्छा कर सकता हूँ, वो इंसान बहुत आगे निकल जाता है लाइफ में। तो आप भी आगे बहुत तरक्की करने वाले हो, बट अभी तो प्रॉब्लम है, अभी तो इशूज़ हैं। इसकी इंक लगा करके पिक भेजिएगा क्योंकि साइन नहीं शो हो रहे हैं, और यहाँ की भी इंक लगा करके। आपने जो भी पहला जो सवाल है आपका वो शॉप वगैरह का, तो मेरा पहला सवाल का जवाब ना है। जी नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दे रही हूँ। अभी तो फिलहाल कोई स्टेप नहीं लेना आपको। क्या घाटा जाएगा, क्या होगा, एकदम उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। मैं बोलूँगी भी नहीं क्योंकि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मुझे समझ में तो आ रहा है, बट कुछ चीज़ें होती है ना जो आप अपने तक रखें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले वो चीज़ें हो जाने दें, नहीं तो फिर बहुत ठीक नहीं लगता। तो एक बार क्या है ना कि अभी तो फिलहाल ना है मेरी तरफ से, जो जैसे चल रहा है ना उसको अभी फिलहाल आगे बढ़ने दीजिए अपने हिसाब से। कुछ नहीं, कोई बिक्री नहीं, कुछ खरीदना नहीं है, जो जैसे चल रहा है। आप यही समझिए कि अभी भाग्य आपके फेवर में नहीं है, अभी यूनिवर्स आपके फेवर में कोई काम नहीं कर रहा है। तो अभी एकदम से शांत रहना है, लेकिन याद रखिएगा रामायण का पाठ करना है। मैं फास्ट करने की सलाह किसी को नहीं दूंगी, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि फास्ट करने से कभी कभी कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है, कुछ लोगों के लिए बुरा भी है। जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत बुरी है वो चीज़। तो मैं फास्ट करने की सलाह नहीं दूंगी आपको, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप रामायण का पाठ करवाइए, करिए अपने घर में, आप खुद करिए, अपनी वाइफ को भी कहिए रामायण का पाठ करने के लिए, बहुत ज़रूरी है। आपने बोला कि किसी ने आपसे कहा था कि 37 में आपका भाग्य उन्नति होगा। तो एक मिनट, मैं एक बार आपका वो एज कैलकुलेट करती हूँ। Hmm, 36 प्लस हुआ ना। देखिए 37 कंप्लीट होते होते तो इशूज़ आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दिसंबर है, आपका जो बर्थ मंथ है वो दिसंबर का है। तो 37 कंप्लीट होगा दिसंबर में जाकर के, तो वहाँ तो प्रॉब्लम है, वहाँ तो प्रॉब्लम आ जाएगी। बट हाँ 2025 यानी 36 प्लस का एज जैसे ही होगा ना, वहाँ आप अच्छा कर रहे हो। अभी फिलहाल 24 में इशूज़ आ रहे हैं। मैं मतलब साल बता रही हूँ, मैं एज अब इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं साल बता रही हूँ। 24 में इशूज़ हैं, 25 के स्टार्टिंग में आपको लक आपके फेवर में होगा, एंड में जाते जाते इशूज़ आ जाएंगे। फिर क्या होगा, 26 के एंड में जा करके लक आपके फेवर में होगा, एंड में जा करके, स्टार्टिंग में नहीं, एंड में। उसके बाद सवाल देख लेते। अभी फ़िलहाल हर चीज़ के लिए ना है मेरी तरफ से, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं करना है। जैसी लाइफ चल रही है बिल्कुल वैसे ही चलने देना है, कुछ नया ट्राई नहीं करना है कि ना तो कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, ना ही कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, ना ही बिजनेस में कोई चेंज करना है। जुलाई तक तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये मेरी तरफ से आपके पाम का एनालिसिस है। आपका कोई और भी सवाल होगा तो वो भी आप भेज देना, आपको जवाब मिल जाएगा। और इंक लगा करके पाम की पिक भेज दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।